नमस्कार साथियों। आज हमारे मैटर में बहुत अच्छी बहस हुई। कुलदीप जी सर ने बहुत ही बढ़िया हमारा पक्ष रखा और आरपीएससी का एक वकील था वहाँ मौजूद और डीओपी से भी एक वकील अभिलाषा बोरा करके थी, मैडम थी। उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनके पास वो पुराने कोई थे 1999 और ए, एक और ये कोई 2009 का कोई कुछ और था उनके पास मैटर की। उसमें ये था और राज्य सरकार का पक्ष था कि इसमें आरक्षण दिया और उसमें पहले सीटें नहीं बढ़ी थी, ऐसे कुछ बोला उन्होंने। फिर कुलदीप जी माथुर सर ने वो झारखंड वाला फैसला जज साहब को सुनाया। जज साहब ने वो कॉपी लेके खुद रीड किया फैसला। फिर उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर जज साहब ने सवाल किया कुलदीप जी से कि वकील साहब ऐसी कोई भर्तियां हैं जिनमें इसकी वजह से पोस्ट बढ़ी हो। कुलदीप जी सर ने कहा बिल्कुल है सर। उन्होंने वो जो बढ़ी हुई भर्तियां थी उनके एक तो एचएम वाली भर्ती थी, उसमें इसकी वजह से पोस्ट बढ़ी है, ईडब्ल्यूएस की वजह से वो दिया। और एक संस्कृत शिक्षा विभाग में उसमें ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिए जाने के कारण अतिरिक्त पद सर्जित किए जाते हैं। तो जज साहब ने खुद ने वो पढ़ के आरपीएससी के वकील को सुनवाया, तो उनके पास बोलने के लिए कुछ जवाब भी नहीं था। फिर आरपीएससी के वकील ने कहा कि जो डीओपी ने बोला है वही हमारा जवाब है। वकील साहब जज साहब ने उनको वापस बोला कि ये कोई जवाब नहीं होता है, आपके पास खुद का कोई जवाब भी नहीं है, आप यहाँ कोर्ट में बहस करना है और कुछ लेके तो आना चाहिए। फिर उन्होंने सॉरी सॉरी सर ऐसे करके वो चुप हो गई वकील भी। और फिर बाद में हमारा फैसला सुरक्षित रख लिया। फिर जज साहब ने कुलदीप जी से सवाल किया कि सर इसमें आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो ये जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना चाहता हूँ कि इनकी वजह से जो अभ्यर्थी पीछे रहे हुए आरक्षण की वजह से उनके लिए अतिरिक्त पद सर्जित करें। तो सर ने फैसला सुरक्षित रख लिया और बहस ख़त्म कर ली। अब आने वाले 6-7 दिन में हमारा फैसला आ जाएगा। धन्यवाद। अक्सर सुनने में आता है कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि जज फैसला सुनाने से पहले सुरक्षित क्यों रखते हैं, मेरे यानी सौरभ के साथ। सबसे पहले फैसला सुरक्षित रखने का मतलब क्या है। केस में दोनों पक्षों की दलीलें अदालत में पेश हो चुकी हैं। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें अदालत को सभी तथ्यों के साथ लिखित में उपलब्ध करा दी हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर ली है। जज ने मामले में फैसला ले लिया है। अब अगली तारीख पर कोई सुनवाई नहीं होगी। जज इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे और दोनों पक्षों को इस फैसले की लिखित कॉपी दे दी जाएगी। लेकिन फैसला सुरक्षित रखते हैं क्यों आखिर। आपने अब तक फिल्मी अदालत देखी होंगी। सारे गवाहों और सबूतों के मद्देनजर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इसके आगे फिल्मों में फैसला सुना दिया जाता है, लेकिन असल अदालतों में ऐसा नहीं होता। क्यों? इसकी वजह है महीनों या बरसों तक चली लंबी सुनवाई में पेश की गई तमाम दलीलें और उनकी सच्चाई पता करना। जिस दिन अदालत में दोनों पक्ष अपना फाइनल आर्ग्यूमेंट रखते हैं उस दिन तक उनकी हर बात जज के बगल में बैठे स्टेनोग्राफर टाइप करते हैं। मामले में पुलिस या अन्य जांच एजेंसियों की रिपोर्ट, गवाहियां और पक्षों के बयान, इन सब का मिलान करना होता है। जज को पूरा कानून रटा नहीं होता। जिस एक्ट या सेक्शन की बात आखिरी सुनवाई में की जाती है उसे चेक भी करना होता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत समझने के लिए दी लल्लन टॉप ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट विजय लक्ष्मी से बात की। उनसे पूछा गया कि जब जज ने फैसला करने का मन बना ही लिया है तो 10-5 दिन या महीना भर फैसला सुरक्षित रखने का क्या मतलब है। बरसों तक कोर्ट के चक्कर लगा चुके दोनों पक्षों को उसी दिन फैसला सुना दिया जाए। एडवोकेट विजय लक्ष्मी बताती हैं, पहली बात, हर केस में फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाता। ये जज की तैयारी पर निर्भर करता है। जिन मामलों में जज फैसला सुरक्षित रखते हैं उनमें सबसे बड़ा कारण होता है फैसले की कॉपी, यानी सारा फैसला लिखित में होना। जिस तरह से अदालत को वकील अपनी सारी दलीलें, गवाहियां, बयान वगैरह लिखकर उपलब्ध कराते हैं, वैसे ही फैसला भी लिखित में आता है। कई महीनों या बरसों तक चले केस में फैसला 2 लाइन या 1-2 पेज में नहीं आता। कई बार ये सैकड़ों या हजारों पेज में होता है। जज फैसला तो देते हैं लेकिन फैसले की वजह भी बताते हैं। उनकी टिप्पणी होती है, पूरे केस के बारे में उनका क्या सोचना है, ये सब लिखा होता है फैसले में। इसे फाइनल आर्ग्यूमेंट के दिन भी दिया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। आपने दलीलें सुन ली, अब आप उस केस के फैक्ट पढ़ेंगे और सोचेंगे कि जो फैसला तय किया गया है वो कानून के मुताबिक पूरी तरह से सटीक है या नहीं। इस फैसले को लिखने में समय लगता है।
अब दूसरी चीज की अक्सर लंबी सुनवाइयों में वकील एक दूसरे के तर्क को बड़ी अदालतों में दिए गए पुराने फैसलों से काटते हैं। जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो वकील सन 1997 में हाईकोर्ट का कोई फैसला पढ़कर आते हैं और उसे कोट करते हैं कि इसी तरह के मामले में फलानी हाईकोर्ट ने तो इस बात पर यह कहा था, ये फैसला दिया था। ऐसे कई फैसले कोर्ट किए जाते हैं। दूसरे पक्ष का वकील कोई और फैसला पढ़कर अदालत में आता है और कहता है कि लेकिन इस हाईकोर्ट के फैसले को भी ध्यान में रखना होगा। तो पूरी सुनवाई इस तरह के कोर्ट किए हुए फैसलों से भरी होती है। जज को उन फैसलों को घर जाकर पढ़ना होता है कि वो फैसले किन परिस्थितियों में दिए गए। आमतौर पर छोटी कोर्ट अपने से बड़ी अदालत की उसी तरह के केस में दिए गए फैसले के खिलाफ नहीं जाती, और अगर जाती भी है तो जज के अपने मजबूत तर्क होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले कोर्ट किए जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने फैसले कोर्ट किए जाते हैं। इसलिए जज को फैसले की फाइनल कॉपी बनवाते समय जिरह में उठे इन सवालों के जवाब देने होते हैं। इस तरह से फैसले आमतौर पर सैकड़ों पेज से लेकर हजारों पेज तक होते हैं। अब इतना जान लिया है तो एक और ज़रूरी चीज़ समझ लीजिए। कई बार हम कोर्ट के ऑर्डर को भी जजमेंट मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों में एक बारीक फ़र्क होता है। कोर्ट हर सुनवाई पर केस में कोई भी ऑर्डर दे सकती है, जैसे गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए, लेकिन ये फैसला नहीं होता। हो सकता है कि आखिरी सुनवाई में दिया गया ऑर्डर ही बाद में जजमेंट में सुना दिया जाए, लेकिन कोर्ट ऑर्डर जजमेंट ही होगा ऐसा नहीं है। जजमेंट दोनों पक्षों को लिखित में कोर्ट की सील मुहर लगाकर ही मिलता है। लिखित फैसलों की क्या अहमियत होती है ये भी समझ लीजिए। एडवोकेट विजय लक्ष्मी बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR का एग्जाम होता है। सुप्रीम कोर्ट में अपने नाम से प्रैक्टिस करने के लिए एडवोकेट को ये एग्जाम पास करना होता है। इसमें देश भर की तमाम अदालतों के दिए गए 40 से ज़्यादा फैसले पढ़ने होते हैं। हर फैसला तकरीबन 1000 पेज का होता है, मतलब 40,000 से ज़्यादा पेज। तब माना जाता है कि आपको न्याय के मूल आधार समझ आ चुके हैं। जिन फैसलों से देश भर की न्याय व्यवस्था आने वाले समय के लिए तय होती है, उन्हें यूं ही नहीं लिखा जा सकता। एक फैसले के साथ जज का भी नाम जुड़ा होता है। फैसला आने के बाद तमाम लोग उसे स्टडी करते हैं, इसलिए जज पूरी कोशिश करते हैं कि उनके तर्क कानून सम्मत और न्याय संगत हों। इसलिए फैसला लिखने में अक्सर देर हो जाती है। शॉर्ट में समझे तो फैसले इसलिए सुरक्षित किए जाते हैं जिससे वो आने वाले समय में सही मायनों में सुरक्षित रह सके, छोटे से छोटे डिटेल्स के साथ। जैसे लल्लन टॉप रखता है इस बात का ध्यान कि आपको छोटी सी छोटी चीज भी समझाई जाए आसान भाषा में। ये जानकारी लाए थे मेरे साथी सुमित। मेरा नाम सौरभ है। शुक्रिया।